गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जीव यांत्रिकी और खेलें। फ्रैक्शन एंड स्पोर्ट्स। फ्रैक्शन इज ए फोर्स से लेकर देम गेट वार्मर तक। घर्षण और खेलें। घर्षण उन दो सतहों के बीच एक बल है जो एक दूसरे के पार फिसलने की कोशिश कर रही होती है। किसी बल की गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए बल को गति की विपरीत दिशा में कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए इस आरेख को देखें। सबसे पहले पुस्तक आराम पर है। एक धक्का पुस्तक को पूरे मेज पर स्लाइड करने का कारण बनता है। धक्के का बल बड़ा F पुस्तक को गतिमान रखता है। जैसे ही पुस्तक मेज पर फिसलती है तो घर्षण F का बल विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण पुस्तक की गति को धीमा कर देता है। अंत में पुस्तक एक बार फिर से विश्राम में है। घर्षण हमेशा उस दिशा में विपरीत दिशा में काम करता है जिसमें वस्तु चलती है। यह स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही है। घर्षण हमेशा एक चलती वस्तु को धीमा कर देता है। घर्षण की मात्रा उन सामग्रियों पर निर्भर करती है जिनसे दो सतहों का बनाया जाता है। सतह जितनी अधिक खुरदरी होगी उतना अधिक घर्षण पैदा होगा। घर्षण से गर्मी भी पैदा होती है। यदि आप अपने हाथों को हथेली से एक साथ रगड़ते हैं तो आप उन्हें गर्म महसूस करोगे। टाइप ऑफ फ्रैक्शन। घर्षण के प्रकार। टू टाइप ऑफ फ्रैक्शन, दो प्रकार के होते हैं घर्षण। नंबर 1 स्टैटिक फ्रैक्शन, स्थिर घर्षण। वह घर्षण बल जो वास्तविक गति शुरू होने से पहले दो सतहों के बीच लगता है स्थिर घर्षण कहलाता है। स्थिर घर्षण को सीमित घर्षण भी कहते हैं क्योंकि यह प्रदत्त स्थितियों के तहत दिए गए सतहों के बीच सबसे बड़े संभावित घर्षण को बताता है। नंबर 2 डायनेमिक और काइनेटिक फ्रैक्शन, गतिशील घर्षण। यह घर्षण जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु की सतह पर गति करते समय पैदा होता है उसे गतिशील घर्षण कहते हैं। दो प्रकार का होता है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन, स्पर्श घर्षण। जब एक वस्तु दूसरी पर फिसलती है तो इसे स्पर्श घर्षण कहते हैं। इस प्रकार का घर्षण वस्तु के प्रकार और उसकी सतह पर निर्भर है। उदाहरण के लिए धारदार आइस स्केट के ब्लेड अपने और बर्फ के बीच घर्षण को कम करते हैं। रोलिंग फ्रैक्शन, रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण को पहिए की गति में देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में एक सतह पर घूमते हुए पहिए को रोलिंग घर्षण कहा जाता है। इस प्रकार के घर्षण में भी सतह की प्रकृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए एक उबड़ खाबड़ सतह पर घर्षण ज़्यादा होगा और एक चिकनी सतह पर घर्षण प्रतिरोध कम होगा। एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन इन स्पोर्ट्स। खेल में घर्षण का उपयोग। घर्षण को सामान्य तौर पर आवश्यक बुराई कहा जाता है। व्यवहारिक रूप से हर खेल किसी न किसी रूप में घर्षण पर निर्भर करता है। खेल और शारीरिक अभ्यास में घर्षण कभी कभी लाभदायक और कभी कभी हानिकारक भी होता है। एडवांटेज ऑफ फ्रैक्शन, घर्षण के लाभ। हेल्प इन मूवमेंट, चलने फिरने में मदद करना। कम घर्षण के कारण फिसलन वाली सड़क पर चलना मुश्किल होता है। जब कोई व्यक्ति बर्फ़ पर चलता है तो जूते के साथ बर्फ़ के कम घर्षण के कारण चलना मुश्किल हो जाता है। जूते और ज़मीन की सतह के बीच का घर्षण ही हमें फिसलने से रोकता है। एथलीट स्पाइक्स का उपयोग करते हैं और फुटबॉल खिलाड़ी अपने जूते में स्टड का प्रयोग करते हैं ताकि उन्हें तेज़ी से दौड़ने के दौरान उचित घर्षण हो। बिना घर्षण के हमारे लिए चलना संभव नहीं है। नंबर 2
हेल्प इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट, वस्तु को पकड़ने में मदद करना। घर्षण हमें वस्तु और उपकरण को पकड़ने में सक्षम बनाता है। घर्षण के बिना उपकरण हाथ से गिरेंगे और हॉकी स्टिक, टेनिस रैकेट के हैंडल घर्षण को बढ़ाने के लिए विशेष टेप से ढके होते हैं। नंबर 3, हेल्प टू कैच ऑब्जेक्ट, वस्तु को पकड़ने में मदद करना। हाथ और गेंद के बीच घर्षण हमें गेंद को कैच करने और फेंकने में मदद करता है। नंबर 4, हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन, दिशा बदलने में मदद करना। पैरों और ज़मीन के बीच घर्षण एक एथलीट को दौड़ते समय दिशा बदलने में मदद करता है। नंबर 5, हेल्प इन स्टॉपिंग टू मूविंग ऑब्जेक्ट, चलती हुई वस्तु को रोकने में मदद करना। जब आप कार के ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण इसे रोकने में मदद करता है। ब्रेक अथवा डिस्क पैड ब्रेक ड्रम के अंदर अथवा चलते पहिए के अंदर रोटर के विरुद्ध जोर लगाता है। ड्रम अथवा रोटर की सतह ब्रेक डिस्क अथवा पैड के विरुद्ध घर्षण करती है, जो वाहन को धीमा कर देती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।